'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. ये है आईटेल S23। हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है आईटेल का लेटेस्ट बजट 4G स्मार्टफोन। ज़्यादातर आईटेल वाले अपने ऑफलाइन मार्केट में छाए हुए, ऑनलाइन में अब ये फ़ोन हमें देखने को मिलेगा। इसमें दो वेरिएंट्स है, एक ऑफलाइन में जाएगा जो हमारे पास हाइयर वाला आया है 8128, ये ऑनलाइन में मिलेगा। बाकी इसमें हर चीज़ हमने टेस्ट किया है, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब हमने ट्वीट किया था तो कंसर्न थे इस ब्रांड के बारे में कि भाई इसके बारे में हमें बताइए, फ़ोन कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। जो हमारे पास आती है ब्रांड अप्रोच करती है, हम तहकीकात करते हैं, उसके बारे में आपको उसके चीज़ें जो भी रहती है वो बता देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके इंडिया के अंदर 9 करोड़ के आसपास या उससे थोड़े ज़्यादा इनकी कस्टमर्स है, 1200 के आसपास इनके सर्विस नेटवर्क है इंडिया के अंदर। बहुत सारे सर्विस सेंटर्स आपको इंडिया में इनके मिल जाएंगे और इनका डेडिकेटेड सर्विस सेंटर भी है आईटेल का, जो दूसरी ब्रांड का मतलब अगर ऑफलाइन में देखते हैं तो वैसा नहीं है। इन्होंने डेडिकेटेड सर्विस सेंटर भी दिया है, ऐसा भी उन्होंने बताया। और एक चाइनीज कंपनी है ट्रांसिएंट होल्डिंग्स, आपको पता होगा, उसी के अंडर आपको ये मिलती है। इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चाइना में, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप वगैरह में इनके फोन वगैरह बिकते रहते हैं। आज हम इस वाले फोन को अनबॉक्स करते हैं। मुझे इसके फीचर्स अच्छे लगे, एक्साइटिंग लगा, प्राइस अच्छी लगी, तो सोचा इसके बारे में आपको बता देते हैं। अब देखेंगे बॉक्स में आपको सबसे पहले आपका फोन मिलता है। अब ये आपको पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ मिलेगा। ये मिस्ट्री व्हाइट मेरे पास है, आपको ब्लैक और एक फ्यूचर में आई थिंक ब्लू कलर भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि बजट कैटेगरी का ये फोन है, अंडर 9000 आपको मिलता है। और इसमें जो बैक है ये कलर चेंज करता है, जो अक्सर हमें मिड रेंज या प्रीमियम फोन्स में देखने को मिलता है। ये अप्रोच अच्छा लगा मुझे, मतलब बाहर अगर आप सनलाइट के सामने जाते हैं या अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने ये एक्सपोज हो जाता है तो ये थोड़ा कलर चेंज कर देता है। तो ये व्हाइट से थोड़ा सा पिंक ऐसा हल्का आपको कलर देखने को मिलता है। तो मुझे अच्छा लगा कि एक एटलीस्ट कुछ अलग चीज यहाँ पर आपको इस फोन में देखने को मिलती है। बाकी बॉक्सी स्टाइल है, राउंडेड एजेस से आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स मिलते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जो कि अक्सर मिसिंग होता है इस प्राइस रेंज पर, बट उन्होंने दिया है। जो फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हैप्टिक्स वगैरह भी थोड़ा आपको मिल जाता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। आपको सिंगल माइक मिलता है, सिंगल स्पीकर है। इसमें आपको 3.5mm जैक के नीचे टाइप सी पोर्ट वगैरह दिया है और साथ में लेफ्ट में सिम ट्रे, ये फुल साइज आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है। बाकी दिखने में भी दोस्तों अच्छा है, डिजाइन वगैरह ग्लॉसी है, थोड़ा उंगलियों के निशान थोड़े बहुत पड़ जाते हैं, बट कैमरे का जो सर्कुलर कटआउट वगैरह है, जो अलग से कैमरे के बाजू में जो उन्होंने एक ग्लॉसी जैसा ऐसा टेक्सचर दिया है, वो भी देखकर यहाँ पर अच्छा लगता है। साथ में बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर एक यूजर मैनुअल, साथ में आपको उन्होंने ये एक कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया है आईटेल कस्टमर्स के लिए, जिसमें 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट आपको मिलेगी विद इन 100 डेज। अगर फोन में कुछ टूट जाता है डिस्प्ले तो ये आपको 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट करके देगा, जो कि अच्छी बात है। साथ में आपको एक हार्ड उन्होंने बैक केस दिया है, आपको एक 10 वॉट का अडेप्टर मिलता है और साथ में आपको एक टाइप सी केबल भी दे दिया है। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 6.6 इंच की एक HD+ की IPS डिस्प्ले मिलती है। अब डिस्प्ले साइज अच्छी है, थोड़ी बड़ी है और साथ में ये एक वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले है। चिन भी आपको डिसेंट मिलती है। यहाँ पर ये 90 हर्ट्ज के आपको हाईयर रिफ्रेश रेट के साथ आता है और उसी के साथ 180 हर्ट्ज का आपको उसमें टच सैंपलिंग रेट मिलता है। अब यहाँ पर ब्राइटनेस दोस्तों उसकी डिसेंट है, मतलब इंडोर में अगर आप थोड़ा ऐसा कर लोगे तो ठीक लगता है, सामने से काफी अच्छा दिखता है, बट आउटडोर में विजिबिलिटी इतनी खास नहीं है। लेकिन इंडोर में अगर आप सामने से ऐसे देखेंगे तो ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। लेकिन ओवरऑल प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको वो डिसेंट मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है यूनिसॉक T606, एक 12nm वाली 4G चिपसेट। अब यहाँ पर हमने जब Antutu किया था तो उसका स्कोर Helio G88 के आसपास आया था, वो 2.5 लाख के आसपास था। ये 2,36,000 और इसमें Cortex A75 वाले आपको कोर्स मिलते हैं और मैक्स 1.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर इसकी क्लॉक स्पीड है, यानी कि बैलेंस्ड आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। हमने CPU थ्रॉटल भी किया था तो अच्छा स्कोर था 93%, मतलब थ्रॉटलिंग का कोई यहाँ पर सीन नहीं था और मैक्स ये 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट हुआ था। बट ये जब टेस्टिंग होती है, AC वगैरह बंद करके सब करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है। लेकिन नॉर्मल यूज पर हमने अभी तक जितना भी यूज किया, आउटडोर में जाके कैमरास वगैरह भी यूज किया, ये फोन ओवर हीट नहीं होता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटल ग्राउंड्स वगैरह हमने टेस्ट किया, आप यहाँ पर हाइपर सेट करके खेल सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप इसमें कैजुअल गेम्स खेलते हैं, दूसरे नॉर्मल गेम्स खेलते हैं तो और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हाई एंड गेम्स खेलने के लिए आपको मीडियम से लो एडजस्ट करके यहाँ पर इसमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे ये गेमिंग फोन नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस मिलती है, डे टू डे लाइफ में जो टास्क करते हैं वो आपके यहाँ पर अच्छा चलेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको इसमें LPDDR4X रैम सपोर्ट और UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट है। जी हाँ, आपको UFS स्टोरेज मिलती है। तो हमने सोचा कि इसमें एक लाइव टेस्ट किया जाए कि ये फोन कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ये बहुत जरूरी पार्ट है। इसमें 8GB वेरिएंट है तो उन्होंने प्लस 8GB का आपको रैम एक्सपांशन भी दिया, तो अप टू 16GB तक वर्चुअल मेमोरी का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। वो सारी चीज़ हमने एक्टिवेट कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये ऐप में से सारे मेमोरी में से हमने ऐप को हटा दिया है। अब एक एक करके सारे ऐप्स ओपन करते हैं, उसके बाद हम मल्टीटास्किंग करके भी देखते हैं कि ये फोन कितना ज़्यादा फास्ट होता है। देखेंगे हमने ये ओपन कर लिया, स्पीड अभी तक तो यहाँ पर फास्ट ही लग रही है। उसी के साथ प्ले स्टोर भी ओपन कर लेते हैं और उसके अलावा हम यहाँ पर गैलरी ओपन करते हैं, इनका पाम स्टोर भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से मैसेजिंग भी ओपन करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हम कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करके देखते हैं कि गेम कितना जल्दी यहाँ पर बूट होता है, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम मल्टीटास्किंग करके देखेंगे, बताएंगे कि आपको कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा यहाँ पर
फास्ट चलता है, मेमोरी में ऐप रखता है नहीं रखता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। हम Antutu भी ओपन करके देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो ये है Antutu, ये भी फटाफट से ओपन हो चुका है। और उसके बाद हम एक और सबवे सर्फर वाला गेम भी ओपन कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे हमने ऐप्स ओपन कर दिया है। उसके अलावा अब यहाँ पर ये देखेंगे गेम लोडिंग हो चुका है, फटाफट से लोड हो रहा है। अब यहाँ पर बाहर निकलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर हम ये पैनल ओपन करते हैं और हमने पहला ऐप ये ओपन किया था। उसके बाद हम वापस जाते हैं, उसके बाद हम ये वाला देखते हैं गूगल क्रोम कहाँ पर है, तो वहीं से आया है। मतलब अभी तक तो स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखेंगे यहाँ से भी बराबर चल रहा है। अब यहाँ से कॉल ऑफ ड्यूटी देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो वहीं से यहाँ पर फिलहाल के लिए देखेंगे लोड हुआ है, मतलब चल रहा है। कोई हैंग लैग वाला सीन यहाँ पर अभी हमें देखने को नहीं मिला है। सबवे सर्फर भी हमने यहाँ पर डाला था, तभी ये लोडिंग वहीं से पकड़ा है इस तरीके से। तो हम फिर से यहाँ पर देखेंगे मल्टीटास्किंग की है, कॉल ऑफ ड्यूटी में डबल टैप करके भी हम यहाँ से जा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी देखेंगे डबल टैप करके हम जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी तक तो फिलहाल के लिए रिस्पांस तो अच्छा है, फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म आफ्टर 6 या 1 ईयर के बाद कैसा परफॉर्म करेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जितना भी हमने यूज़ किया है, स्मूथनेस यहाँ पर डेफिनेटली है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आपको इसमें एंड्रॉइड 12 मिलता है। जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड्रॉइड 13, क्योंकि आजकल अभी बजट फोन्स में भी अंडर 10,000 में भी हमें एंड्रॉइड 13 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 12 है। अब एंड्रॉइड 13 आएगा नहीं आएगा इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करी है। 2 साल आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, वो ठीक है, बट अपडेट्स जो ईयरली ओएस होता है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। बट एंड्रॉइड 13 ही पहले ही दे देते तो ज्यादा अच्छा होता था, ये एक चीज मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी आपको उसमें पाम स्टोर वगैरह है, कुछ थोड़े बहुत ऐप्स आपको यहाँ वहाँ मिल जाएंगे, आप उनको चाहो तो निकाल सकते हैं। और पाम स्टोर के अगर नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। आईटेल का इनका खुद का 8.6 वाला वर्जन चलता है, तो ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। बट ओवरऑल बस अपडेट की बात है, अपडेट अगर होते हैं ज्यादा तो अच्छा रहता है। बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलती है, बड़ी बैटरी कैपेसिटी दिया है। बैटरी बैकअप अच्छा है, जितना भी हमने यूज किया एक दिन आराम से चलता है। आजकल जितने भी फोन ज्यादातर हमने यूज किया जिनमें 5000 mAh की बैटरी है, वो पूरा दिन बैकअप दे देते हैं। और साथ ही साथ आपको उसमें 10 वोल्ट चार्जर मिलता है, तो लगभग आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। तो चार्जिंग डेफिनेटली ज्यादा लगेगी, क्योंकि 10 वोल्ट का चार्जर है, इस प्राइस पर जनरली यही होता है। फिर भी एक बार आपने फुल चार्ज कर लिया तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G वोल्टी आपको मिलता है, डुअल सिम, मतलब दोनों सिम में आप 4G वोल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 है, वाईफाई डुअल बैंड है, 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, कैमरा टू एपीआई है, वाइड वन L3 है, L1 नहीं है। और इसमें सारे सेंसर्स का सपोर्ट है, लेकिन जायरोस्कोपिक का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, इसमें आपको f1.6 का एपर्चर दिया है। साथ में आपको इसमें फुल HD वीडियो मैक्स मिलता है 30 FPS के ऊपर। उसी के साथ आपको पोर्ट्रेट नाइट सब कुछ दिया गया है, और केस पे अगर आपको फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं थोड़े बहुत वो भी दिया है। वैसे सामने डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है, और इसमें आपको फुल HD वीडियो का सपोर्ट मिलता है, 30 FPS पोर्ट्रेट नाइट आपको यहाँ पर भी मिलता है। अब दिन में आपको थोड़े फोटोज दिखा रहा हूँ, एवरेज फोटोज है, मतलब प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है। ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन वैसे भी इस प्राइस रेंज पर नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आप फोटोज ठीक ठाक यहाँ पर ले सकते हैं। और सेल्फी भी आपको कुछ वैसी डिसेंट देखने को मिलती है। उसी के साथ वीडियोज देखते हैं, वीडियोज भी आपको यहाँ पर एवरेज मिलते हैं, मतलब स्टेबलाइजेशन वगैरह ठीक है, और सेल्फी वीडियो भी देखते हैं तो डायनेमिक रेंज वगैरह थोड़ा आपको ठीक मिलेगा। बाकी गूगल ड्राइव पर हमने वीडियोज फोटोज की लिंक दे दिया है, आप अपने हिसाब से जाके चेकआउट कर सकते हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पर सर्विस सेंटर की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब ये फोन हमारे पास आया तो सबसे पहला कंसर्न मैंने यही जताया था कि इसकी सर्विस का क्या, क्योंकि हमने बहुत पहले, मुझे याद नहीं कब आईटेल का अनबॉक्सिंग किया था, बहुत पहले किया रहेगा। अब काफी टाइम बाद हमारे पास ये आया है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह जा रहा है, अलग अलग वेरिएंट्स इनके। तो हमने सबसे पहला कंसर्न यही जताया था। तो इनके फोन में कॉल केयर करके एक ऐप है, इसमें हम जाकर पहले तो चैट किए, तो वहां पर रिस्पॉन्स अच्छा था, मतलब 2 मिनट के अंदर सामने वाला बंदा आ गया और उससे हमने बातचीत किया। तो उसने थोड़ा बहुत रिप्लाई जो था वो मुझे सही लगा, ऐसा कुछ फालतू नहीं लगा। मेरा फोन मैंने बोला कि 7 दिन रिप्लेसमेंट के ऊपर चला गया है, अमेजोन की पॉलिसी वगैरह सब चले गई, अब मैं क्या करूँ, फोन रिस्टार्ट वगैरह होता है। उसने बोला ठीक है, नियर बाय सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन दिया, हेल्प किया, एड्रेस दिया वगैरह दिया, तो मतलब ठीक लगा। उसी के साथ हमने सोचा कि एक बार कॉल भी करते, तो उनका कॉल नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पर वेटिंग टाइम ज्यादा नहीं था, हमने फटाफट से बात किया और बंदे ने हमें जो भी है, आप थोड़ा बहुत खुद यहाँ पर सुन लीजिए। नमस्कार, मैं अंकुर आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हाँ जी, मैंने ये आईटेल का S23 लिया था स्मार्टफोन। जी। उसमें कैसा है कि सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट हो रहा है, वो फ़ोन बार बार जब मैं यूज़ करता हूँ ना, तो चलते चलते जी। रीस्टार्ट हो जाता है। ओके, माफ़ी चाहेंगे असुविधा के लिए सर, निश्चिंत रहें, पूरी सहायता की जाएगी। कब परचेज किया आपने जान सकते हैं सर? ये दो दिन पहले किया। ये ऑनलाइन किया था, अमेजोन से। फ्लिपकार्ट से? अमेजोन से। अमेजोन। तो 7 डेज की सर रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, अमेजोन से बात किया आपने रिप्लेसमेंट के लिए? तो आप सर्विस सेंटर के हिसाब से कुछ मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो? एक्चुअली वो सर्विस सेंटर या तो चेक करके बताएंगे कहीं हार्डवेयर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी, कोई फाइल करप्ट होगी, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, उसके बाद ये इशू नहीं आएगा। अभी आपका जैसे कि 7 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंडर में है, तो आप रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं अमेजोन से।
अगर वहाँ से रिप्लेस नहीं होता है तो आप सर्विस सेंटर पर चेक करा सकते हैं तो इससे ये पता चलता है कि रिस्पॉन्सिव है, जवाब आ जाता है, हेल्प करते हैं और फोन मतलब जल्दी उठा भी लिया, कोई इशू नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अता पता नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर जितना भी हमने टेस्ट किया इंटरनली जो जरूरी था, हमने रिस्पॉन्स देखा तो यहाँ पर हमें अच्छा लगा था। अब जाते रहते प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज जो वेरिएंट है वो आपको 8799 का मिलता है। तो प्राइस काफी अच्छी निकल कर आई है। और इसका एक 4128 होगा, उसका प्राइस का मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑफलाइन में मिलेगा। ये वाला ऑनलाइन पर आपको Amazon के ऊपर मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा काम ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है हम अपने हिसाब से इसको टेस्ट करते हैं, जो भी चीज सामने निकलती है आपको उसके बारे में बता देते हैं। हम फोर्स नहीं करते कि ले ही लीजिए, ऐसा कोई भी फोन में हमने आज तक नहीं किया है। पूरे 8 साल के चैनल में आप मेरे वीडियो उठा के देख सकते हैं। हम आपको उसके बारे में बता, हमारा काम ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से ब्रांड आती है और उनके बारे में आपको पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फोन उन्होंने लॉन्च किया है। डिसीजन आपका होता है, चीजें जो होती है हमने आपको उसके बारे में बता दिया। लेकिन फाइनली कंक्लूजन में ये जरूर कहूंगा कि फोन अच्छा है, प्राइस अच्छी निकल कर आई है और वेरिएंट्स भी मुझे रैम स्टोरेज ज्यादा लगा। आजकल इस प्राइस रेंज पर भी लोगों को ज्यादा स्टोरेज रैम चाहिए होता है, तो यहाँ पर आपका वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने एडिशनली भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी, कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बताइए इनकेस अगर आपको चाहिए आईटेल की भी कुछ अनबॉक्सिंग अगर फ्यूचर में हम करें तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।